नाउन के नंबर और जेंडर के बारे में हम लोग पढ़े। अब नाउन और उसके केस। केस क्या होता है? केस जो कारक, इस तरह से, जो केस इज द रिलेशन ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस और द फॉर्म व्हिच शोज सच ए रिलेशन। कहने का मतलब एक नाउन का आपको, नाउन या प्रोनाउन का आपको अदर वर्ड्स के साथ जो सेंटेंस में जो रिलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वही कारक है। जैसे किसी भी वाक्य में नाउन का केस उस सेंटेंस में नाउन का पोजीशन भी बताता है कि वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, वर्ब के आगे है या पीछे है, इस तरह से। तो हम लोग जब देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि इस तरह का केस कितना होता है आपको? नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव में ही क्या होता है आपको? डेटिव और एक्यूजेटिव, और फिर पजेसिव, और फिर वोकेटिव। तो इसमें जो है आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको सेंटेंस बनाने के लिए केस जानना। जैसे तो केस क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि आपको पहला क्या है आपको? कर्ता। जब जो है नाउन या प्रोनाउन कर्ता के रूप में काम करता है, वो नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस में होता है। जैसे आपको वो एजेंट का काम करता है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का काम करता है, जो नॉमिनेटिव केस में होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बताएं कि राम हिट द बॉल। अब देखिए यहाँ राम को, तो हम देख रहे हैं नॉमिनेटिव केस में कब होगा? जब सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब होगा। ये जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वर्ब के लिए, हिट के लिए, तब इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। और जो है यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ब। ये देखिए आगे आया हिट के, राम हिट द बॉल। अब राम क्या है आपको? एजेंट है, और ये सब्जेक्ट भी है आपको, और ये नॉमिनेटिव केस में है। कहने का मतलब है हु से यदि प्रश्न कीजिएगा तो इसका उत्तर आएगा हु हिट द बॉल, तो राम। तो यहाँ पर आपको जो है ये नॉमिनेटिव केस में है, कौन? आपको राम। और व्हाट से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वर्ब से क्वेश्चन जो है हु और व्हाट। जैसे राम, कौन हिट द बॉल? हु हिट द बॉल, तो क्या होगा आपको उत्तर? राम। ये एक्शन करने वाला होता है, एक्शन करने वाला होता है। और एक्शन वर्ब जो है यहाँ पर आपको, यहाँ पर ये एक्शन वर्ब है, राम हिट द बॉल। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर लिखिए, जैसे मान लीजिए ही रीड्स ए बुक, ही रीड्स ए बुक। अब देखिए ही रीड्स ए बुक में क्या हुआ आपको? ही जो है आपको किस में है? ही तो आपको प्रोनाउन है, लेकिन ये वर्ब के पहले आया है, तो ये आपको किस में है? नॉमिनेटिव केस में। हम लोग जानते हैं नॉमिनेटिव केस में ही, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है उसका? ही का, हिम होता है ऑब्जेक्टिव रूप जो है। तो इस तरह ये जो है वर्ब के पहले आएगा, या यहीं पर ही के बदले में यदि हम राम देते हैं तो राम रीड्स ए बुक। अब देखिए ये दोनों जो है वर्ब के पहले आएगा। नॉमिनेटिव केस में वर्ब के पहले आता है जो है आपको नाउन, और किसी किसी क्षेत्र में आपको जो है बाद में वो प्रश्न में या बाद में वो दूसरी बात है। लेकिन यहाँ पर क्या है आपको? जो इसके पहले आएगा, और राम रीड्स ए बुक। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये राम जो है ये किस में हो गया आपको? ये सब्जेक्टिव केस में है। सब्जेक्टिव केस को ही आपको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए रीड्स क्या? तो ए बुक। व्हाट से यदि आप प्रश्न कीजिएगा और हुम से प्रश्न कीजिएगा तो ऑब्जेक्ट मिलता है। तो ये आपको बुक क्या हो गया आपको? ये किस में हो गया आपको? ये एक ऑब्जेक्टिव केस में। अब देखिए जैसे ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट। यहाँ भी देखिए वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये जो है बुक। अब देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ कम्स आफ्टर द वर्ब, ये वर्ब के बाद आता है, ये याद रखिएगा। और अफेक्टेड बाय द वर्ब, ये एक्शन वर्ब रहेगा कोई जरूर। तो एक्शन का प्रभाव पड़ता उस ऑब्जेक्ट पर, एक्शन का प्रभाव पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट। जैसे हु हिट द बॉल, तो राम हिट द बॉल, बॉल पर इफेक्ट पड़ा, तो बॉल क्या हो गया आपको? ऑब्जेक्टिव केस में। बॉल क्या हो गया आपको? ऑब्जेक्टिव केस में हुआ। तो नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज जो भी हो आपको, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है राम रीड्स ए बुक, तो यहाँ पर आप देखिए व्हाट से आप प्रश्न कीजिएगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, और हुम से प्रश्न कीजिएगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हुम हर समय ऑब्जेक्ट ही लाता है, और व्हाट जो है दोनों लाता है। कभी कभी सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन हु जो है हर समय किस चीज़ के लिए आएगा आपको? नॉमिनेटिव केस के लिए।
हु आपको हर समय सब्जेक्ट का काम करता है, ये याद रखिएगा। हु माने ही है, ही, आई, दे, शी सब है हु से प्रश्न करते हैं आप, हु आर यू, तो आपको जो है हर समय ये सब्जेक्ट का ही काम करता है, ये याद रखिएगा हु। और हुम जो है हर समय आपको क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। हुम से आप यदि प्रश्न कीजिएगा, और व्हाट से, हुम और व्हाट, तो आपको हर समय निकल कर आएगा क्या चीज़, आपको ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए यहाँ एक दो ऑब्जेक्ट वाला जो है, जो सी गेव मी ए पेन, अब देखिए सी गेव हुम तो मी, और ए पेन, पेन माने व्हाट तो पेन। अब देखिए जो आपको जो है यहाँ पर ये मी है, ये आपको क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या है आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, पेन जो देता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो आपको हुम से प्रश्न करते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, हुम से प्रश्न। और व्हाट से प्रश्न करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, वो हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है, ऐसा है जो माने यहाँ पर यदि दो रहे तो सजीव जो होगा, मान लीजिए कि आपको जो है तो मी, हिम, ही, मी, हिम, उसके बाद मान लीजिए कि आपको देम, ये सारा आपको क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और उसके साथ जो पेन रहेगा। लेकिन यदि एक ही रहे ये तो जैसे राम रीड्स ए बुक, अब कुछ भी हो सकता है यहाँ, तो वो तो आपको क्या होगा, वहाँ पर आपको ये व्हाट से प्रश्न किया तो आपको ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो इस तरह से आप देखिएगा जहाँ भी आपको दो होगा तो ये जो दूसरा आपको जो है, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो किस केस में होता है, डेटिव केस बोलते हैं इसको। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को किस चीज़ में बोलते हैं, डेटिव केस में। तो इस तरह से आप ये भी याद रखिएगा, डेटिव केस एक ऑब्जेक्टिव केस का ही रूप होता है। और एक सबसे बड़ा जो है आपको ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट हर समय वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्टिव रूप आता है। जैसे हियर मी, मुझे सुनिए, तो हियर मी, हियर आई नहीं बोलेंगे हम, लेकिन आई हियर, मैं सुनता हूँ, तो आई आपको सब्जेक्टिव हो गया। लेकिन हियर मी क्या हो गया आपको, तो ऑब्जेक्ट कब आता है आपको, वर्ब के बाद। और एक देखिए ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है एक्यूजेटिव केस। ये क्या होता है, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। हर समय आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है, अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लाती है, कहने का मतलब या नाउन प्रोनाउन ही होगा, और वो हर समय किस में होगा आपको, ऑब्जेक्टिव केस में। इसीलिए हम बोलते हैं ही सैट, यहाँ पर देखिए ही सैट ऑन ए चेयर। अब देखिए ऑन क्या है आपको, एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद का ये जो चेयर है, तो नाउन में हम लोग बदलता हुआ रूप दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए राम है तो इधर भी आपको राम ही होगा, है ना। जैसे ही सेड टू राम, तो अब राम लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में है, क्या कि ही सेड टू राम बोल रहे हैं हम। लेकिन आपको ज़्यादा दिखाई देगा यदि आप कहीं प्रोनाउन देते हैं। इसीलिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट आप जैसे नरेशन में आप बार बार लिखते हैं कि ही सेड टू मी, सी सेड टू मी, सी सेड टू आई नहीं होता। क्यों कि यहाँ टू क्या है आपको, एक प्रीपोजिशन है, और उसके बाद आपको क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे ही वेंट टू स्कूल, अब देखिए टू के बाद, टू प्रीपोजिशन के बाद स्कूल है, इसका मतलब ये तो नाउन है, तो ये स्कूल क्या किस केस में है आपको, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो याद रखिएगा हर समय जो वर्ब के बाद जो क्या है आपको, जो कोई भी फाइनाइट वर्ब होगा तो उस वर्ब के बाद आपको क्या आएगा, ऑब्जेक्ट बैठेगा। और ये जो है प्रीपोजिशन के बाद हर समय क्या होता है आपको, नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, ऑब्जेक्ट ही बैठता है। ये आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्यूजेटिव केस। तो ये ऑब्जेक्टिव ही हुआ, लेकिन इसका दो भाग हो गया। यहाँ क्या है आपको, डेटिव, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेटिव केस में। हुम से प्रश्न कर रहे हैं, सी गेव मी ए पेन, तो यहाँ पर जब आप ऐसे भी बना सकते हैं, सी गेव ए पेन टू मी, तब उसको पीछे करते हैं, पीछे करने के लिए आपको टू मी देना पड़ता है। तो टू के बाद फिर देखिए आपको क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इसको ये किस मैंने केस में बोला जाता है, इसको डेटिव केस में। तो सारे आपको जो है ये दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या है आपको, किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और जो नॉमिनेटिव केस होता है वो सब्जेक्ट के पहले बैठता है। अब देखिए पजेसिव केस, ये जेनेटिव केस में जैसे का, के, की, इसको इस तरह भी बोलते हैं हम लोग। तो पजेसिव केस, पजेसिव केस क्या है आपको, जो नाउन डिनोट्स
पजेशन और ओनरशिप। आप किसी पजेशन को दिखाते हैं या ओनरशिप को आप दिखाते हैं, नाउन का पजेशन या नाउन का ओनरशिप। प्रश्न क्या होगा आपको हर समय याद रखिएगा, हुज से जो प्रश्न कीजिएगा निकल करके आएगा आपको पजेसिव। तो आप याद रखिएगा हु जो है, हु एक तरह से हर समय सब्जेक्ट है और हुम हर समय क्या है आपको ऑब्जेक्ट है। लेकिन व्हाट से जो प्रश्न करते हैं वो भी ऑब्जेक्ट आता है, कभी कभी आपको सब्जेक्ट भी आएगा व्हाट से क्वेश्चन करने पर। लेकिन हुज जो है हर समय पजेसिव। हुज ये जो WH वर्ड है, अलग अलग फंक्शन है, हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं कि पीछे वाला जो ये जो नो है आपको जिसमें क्या है आपको हु, व्हाट, हुम, है ना, हुज और व्हिच, ये सारे आपको या तो ये हुज जो है ये आपको इस तरह के ये जितने भी हैं आपको, जैसे मान लीजिए व्हाट और आपको व्हिच, ये सब आपको एडजेक्टिव में भी आते हैं। लेकिन पीछे का जो चार जो है आपको, जैसे क्या है व्हाई, हाउ और व्हेयर, ये सारे जो हैं क्या है आपको एडवर्ब हैं। ये आपको क्या है इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं। तो याद रखिएगा हुज जो है WH वर्ड, ये जो है आपको व्हेन से भी प्रश्न करेंगे तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। लेकिन पजेसिव केस में प्रश्न करेंगे आपको हुज पेन, तो किसकी कलम, तो राम्स पेन। ये एपोस्ट्रोफी देखकर हम दिखाते हैं, इस तरह का एक एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाते हैं, राम्स पेन। तो यहाँ पर क्या होगा आपको राम की कलम हो गया यहाँ। तो इस तरह हुज से प्रश्न करने पर आपको ये लिविंग यदि नाउन होगा तो एपोस्ट्रोफी देते हैं हम लोग, लिविंग, जैसे राम की कलम तो राम्स पेन हो गया आपको, लिविंग है तो एपोस्ट्रोफी लगाए और उसके बाद पजेशन देते हैं, जैसे राम्स पेन, राम्स कार, इस तरह, राम्स बुक। और लेकिन चेयर्स लेग नहीं होगा, चेयर्स लेग नहीं, लेग ऑफ द चेयर। कहने का मतलब है यदि आपको निर्जीव कोई चीज़ रहा, न्यूट्रल जेंडर में है चेयर, तो चेयर्स लेग नहीं लिखिएगा, यहाँ एपोस्ट्रोफी जो है चेयर में नहीं लगेगा, इस तरह नहीं होगा। तो लेग ऑफ द चेयर, ऑफ देकर भी हम इसका भी इसका भी बना सकते हैं। जैसे राम्स बुक है तो बुक ऑफ राम, बुक ऑफ राम, द बुक ऑफ राम, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, जो इसमें जो है जो निर्जीव वस्तु या इसमें क्या होगा, चेयर्स लेग नहीं, क्या होगा आपको द लेग ऑफ द चेयर। ये ऑफ से भी हम बनाते हैं, तो ऑफ से हम लोग दोनों चीज़ बना सकते हैं, लिविंग नॉन लिविंग दोनों में हम लगा सकते हैं। द बुक ऑफ राम, द बुक ऑफ राम भी हम बोल सकते हैं। तो ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों में आपको जो है क्या लगाते हैं हम लोग, ऑफ लगा करके हम लोग बना सकते हैं इस तरह पजेसिव। लेकिन प्लुरल यदि आपको रहे, प्लुरल रहेगा तो उसमें सिर्फ आप जो है, जैसे गर्ल्स हॉस्टल, तो यहाँ पर क्या है गर्ल्स है तो गर्ल्स दे करके सिर्फ छोड़ देते हैं हम लोग, एपोस्ट्रोफी दे करके फिर एस नहीं लगाएंगे, एस यहाँ पर गर्ल्स है ना, गर्ल्स हॉस्टल, तो गर्ल्स में क्या करेंगे हम लोग, एपोस्ट्रोफी लगा के फिर एस नहीं लगाते हैं। तो ये याद रखिएगा, इसके कुछ नियम है बनाने के। पजेसिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है परीक्षा के बेसिस पर। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स, ये पर्सोनिफाइड, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं आपको, उसका यदि पर्सोनिफिकेशन होता है, जैसे आप नेचर को पर्सोनिफिकेशन कर दिए, पर्सन के रूप में यदि वो काम करा रहे हैं, जो लिटरेचर में देखा जाता है, जो नेचर्स लॉ, तो इसमें एपोस्ट्रोफी हम लोग लगाते हैं। फॉर्चून्स फेवर, फॉर्चून्स फेवर, जैसे मैकबेथ में कहा गया है फॉर्चून्स फेवर मैकबेथ को, तो इस तरह डेथ्स डोर, तो यहाँ पर हम लोग देते हैं इंडियाज़ होप, तो होप तो मनुष्य का काम है, लेकिन इंडियाज़ होप यहाँ पर देख रहे हैं डेथ्स डोर, है ना। तो ये सब को क्या कर दिए हैं हम लोग, माने कोई भी आपको इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो है या नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग क्या करते हैं, पर्सोनिफिकेशन करते हैं। ये लिटरेचर में चलता है। जैसे प्राइड सेक, फॉर प्राइड सेक, फॉर गॉड सेक, जैसे मून्स फेस, ये देखिए मून्स फेस, हाँ, तो मून्स का फेस कैसे होगा, फेस तो आदमी का होता है, लेकिन मून्स फेस, तो इस तरह से हम लोग लिटरेचर में लिखते हैं। तो उसमें भी आप यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, यहाँ पजेसिव केस का व्यवहार होता है। फॉर्चून्स, और ये जो पर्सोनिफिकेशन हुआ इसलिए ये डी क्या होगा आपको, डेथ्स, यहाँ जो है कैपिटल लेटर होगा, ये भी याद रखिए। जैसे नाउन्स डिनोटिंग डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट, जैसे डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ओशंस रोर, ओशंस रोर माने ओशन जो आपको हर समय आवाज़ आते रहता है ओशन से, उसको हम लोग ओशंस एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। सन्स रेज, है ना, सन किरण, फिर कंट्रीज़ कॉल, देश की पुकार, है ना, इस सब में हम लोग लगाते हैं आपको इस तरह पजेसिव केस। फिर देखिए नाउन्स डिनोटिंग टाइम स्पेस और वेट, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पजेसिव लगता है, नाउन डिनोटिंग टाइम स्पेस और वेट। जैसे देखिए टाइम, ए डेज जर्नी, अब देखिए यहाँ डेज में क्या लग गया आपको, एपोस्ट्रोफी, ए डेज जर्नी, एक दिन की यात्रा।
2 वीक्स लीव, 3 वीक्स लीव, वीक में क्या देना पड़ेगा आपको यहाँ पजेसिव का साइन, ये जो है एपोस्ट्रोफी एस। 4 डेज एब्सेंस, वो 4 डेज एब्सेंस का लीव मांग रहा है। तो इस तरह टाइम बताने वाले इसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी लगाते हैं पजेसिव। फिर स्पेस देखिए, स्टोन्स थ्रो, जस्ट जो है कुछ दूरी पर, स्टोन्स थ्रो, या यार्ड्स लेंथ, यार्ड्स लेंथ माने 1 यार्ड माने थोड़ी दूर पर है, तो यार्ड्स लेंथ, इस तरह से। तो यहाँ पर आप यहाँ देख रहे हैं स्पेस में, यहाँ पर भी आपको एपोस्ट्रोफी है। वेट, जैसे पाउंड्स वेट, 1 किलोज वेट, इस तरह से यहाँ पर क्या होता है आपको, यहाँ पर वेट, वेट में क्या होता है एपोस्ट्रोफी एस लगता है। फिर देखिए फ्रेजेज फॉर द सेक ऑफ शॉर्टनेस, जो फ्रेज हम लोग व्यवहार करते हैं उसके शॉर्टनेस के लिए, उसको छोटा करने के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, जैसे विट्स एंड, ऐसे करके विट्स एंड। फिर देखिए यहाँ पर है टू वंस हार्ट्स कंटेंट, अपने तरीके से जैसे आदमी पूरा अपना दिल खोल करके गाना गाता है, तो टू वंस हार्ट्स कंटेंट। फिर देखिए एट आर्म्स लेंथ, हमसे उसकी दूरी है आर्म्स लेंथ। तो इस तरह ये फ्रेज है। ये देखिए फ्रेज हम जानते हैं जो एक से अधिक जो है सो वर्ड, लेकिन उसमें क्या रहता है, कोई वर्ब नहीं रहता है, कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ अर्थ तो देता है, लेकिन वो ना ही फाइनाइट वर्ब होगा, ना ही ऑब्जेक्ट, ना ही सब्जेक्ट होगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रेज बोलते हैं। तो यहाँ देखिए छोटा छोटा फ्रेज बनाया जाता है इस तरह लगा करके, आपको पजेसिव लगा करके। फिर देखिए डबल पजेसिव जो है ये नहीं होता है, ये याद रखिएगा। जैसे राम्स ब्रदर्स बुक, मैंने राम के भाई का किताब, नहीं, ऐसा नहीं होगा। राम्स ब्रदर्स, ये 2 में एपोस्ट्रोफी नहीं होगा। ये क्या होगा आपको, ये जो है यहाँ पर क्या होगा, द बुक ऑफ राम्स ब्रदर, इस तरह लिखेंगे हम लोग, द बुक ऑफ राम्स ब्रदर। ये जो यहाँ पर जो है ब्रदर्स में, इसको हटा करके हम लोग क्या करें, दो है यहाँ, तो 2 नहीं होगा। ये 2 कभी भी डबल पजेसिव नहीं होता है, जैसे हम जानते हैं डबल कंपैरेटिव नहीं होता है, उसी तरह। तो ये भी आपको जो है याद रखिएगा, डबल, द बुक ऑफ राम्स ब्रदर, ऐसे हम लोग लिखेंगे। फिर आप सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, पजेसिव जो प्रोनाउन होता है उसमें कभी भी एपोस्ट्रोफी नहीं लगता है। ये एपोस्ट्रोफी, जैसे योर्स, योर्स हम लोग लिखते हैं, यदि वो क्या है आपको, योर्स फेथफुली हम लोग जो लेटर में लास्ट में लिखते हैं, योर्स एवर, तो वो सब में कभी भी एपोस्ट्रोफी आपको नहीं होता है, एपोस्ट्रोफी नहीं होता है, ये याद रखिएगा। कभी भी पजेसिव नहीं हो, इसमें ये साइन जो है एपोस्ट्रोफी नहीं होगा। अब देखिए नाउन इन एपोजिशन, एपोजिशन मैंने जो नियर, नाउन के नियर में रहता है और उसी की बात करता है। जब पजेसिव जो है जैसे मान लीजिए वो पजेसिव में लेटर में लगता है, बाद वाले में, जैसे वर्ड्सवर्थ द पोएट्स फेमस पोएम। अब देखिए द वर्ड्सवर्थ है, वर्ड्सवर्थ के लिए ही पोएट आया हुआ है, तो ये केस इन एपोजिशन है। वर्ड्सवर्थ कॉमा द पोएट्स फेमस पोएम, है ना, द पोएट्स फेमस पोएम इज टिंटन एबी। टिंटन एबी जो है इसका वर्ड्सवर्थ का एक फेमस पोएम है। तो यहाँ देखिए पोएट्स में लगाए, वर्ड्सवर्थ में नहीं। तो ये जो है केस इन एपोजिशन में क्या होता है, लेटर, जो लेटर जो होता है बाद वाला, LATT या लेटर, ये नहीं, ये बाद वाला जो जिसके लिए आया, केस इन एपोजिशन जिसके लिए आया है वर्ड्सवर्थ के लिए, तो वो जो उसमें लगेगा आपको एपोस्ट्रोफी, ये याद रखिए। फिर लास्ट वर्ड फॉर ए कंपाउंड नाउन, जो कंपाउंड नाउन हम लोग बना लेते हैं, जैसे हम जानते हैं जैसे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये देखिए इन लॉ लगा करके हम लोग वहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है वो इन लॉ। तो माई ब्रदर इन लॉज फार्म हाउस। अब देखिए इन लॉज में यहाँ जो है बाद वाले में माई ब्रदर इन लॉज फार्म हाउस, यहाँ पर आपको एपोस्ट्रोफी लगा, पजेसिव लगाना पड़ेगा। हम लोग जानते थे जैसे प्लूरल में हम लोग क्या करते हैं, ब्रदर इन लॉ का प्लूरल जब बनाते हैं तो ब्रदर्स इन लॉ होता है, सिस्टर्स इन लॉ होता है, लेकिन पजेसिव में लेकिन आपको लॉ में लगाना पड़ेगा। ब्रदर इन लॉज, माई ब्रदर इन लॉज फार्म हाउस। फार्म हाउस किसका है, माई ब्रदर इन लॉ, तो ये एपोस्ट्रोफी यहाँ लॉज में लगा। ये देखिए ये कॉन्सेप्ट देखिए दोनों में। दूसरा क्या है कि हम लोग जानते हैं कि सिंगुलर प्लूरल में एस और एस कहाँ बैठेगा, जो नाउन होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो है बाद वाला जो है, जो लगभग एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ इन लॉ, तो वो उसमें यहाँ पर लास्ट वाले में बैठता है, ये याद रखिए। फिर राम एंड मोहन्स स्कूल इज नॉट वेरी फार। अब देखिए राम एंड मोहन्स स्कूल है तो जॉइंट पोजेशन का बोध हो रहा है, जॉइंट पोजेशन हो रहा है। राम एंड मोहन्स स्कूल में दोनों का स्कूल क्या है, एक ही है, और अलग अलग चीज़ पर यदि आप पोजेशन दिखाइएगा तब आपको क्या होगा, राम्स एंड मोहन्स हाउसेस आर अंडर कंस्ट्रक्शन। मैंने राम का घर अलग है और मोहन का घर अलग है, तो दोनों का पोजेशन अलग अलग दिखा रहे हैं, तो दोनों में आपको लगाना पड़ेगा, तो ये याद रखिए। लेकिन यहाँ पर राम एंड मोहन्स स्कूल एक ही है,
हाँ, इज नॉट वेरी फार, तो जॉइंट पोजीशन है, इसीलिए इसमें लास्ट वाले में आप लगा दिए। फिर लास्ट सिलेबल ऑफ ए सिंगुलर नाउन एंड्स विथ एस या सी ई, ऐसे हिसिंग साउंड से, एस से हिसिंग साउंड से जो समाप्त होता है, जिसका लास्ट सिलेबल होता है। लास्ट सिलेबल, जैसे मान लीजिए सिलेबल आप जानते हैं, जैसे नाउन के बाद सेक रहे, जैसे गुडनेस, गुडनेसेस सेक, तो यहाँ पर अब आप एपोस्ट्रॉफी देकर एस मत लगाइए, जस्ट एपोस्ट्रॉफी लगा कर हम छोड़ दिए यहाँ, गुडनेसेस सेक। फिर कंसियंस, कंसियंसेस सेक, यहाँ देखिए कंसियंस, ये क्या है, एपोस्ट्रॉफी दिया हुआ, इससे एस नहीं हुआ, क्या कि यहाँ भी है कंसियंस, फिर सेक, यहाँ हिसिंग साउंड ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं। जस्टिसेस सेक, माने जस्टिस की खातिर, कहने का मतलब है जो आपको फॉर गॉड सेक, इस तरह जो बोलते हैं हम लोग, उसी तरह जस्टिसेस सेक। तो फॉर जीसस सेक, जीसस, तो जीसस जो है यहाँ पर देखिए ये सिर्फ ये लगेगा, एपोस्ट्रॉफी के बाद आपको एस नहीं लगेगा, एपोस्ट्रॉफी के बाद आपको एस नहीं लगेगा यहाँ। फिर देखिए लास्ट सिलेबल बिगिंस एंड एंड्स विथ एस, यदि एस से आपको एंड करे, जैसे मोजेज, मोजेजेस लॉज, अब देखिए यहाँ लास्ट सिलेबल में देखिए एस से शुरू होता है, मोजेज, जेज, अब देखिए एस ई एस, ये देखिए लास्ट सिलेबल जो है ये दोनों एस से शुरू होता है और एंड होता है। यहाँ पर लॉ क्या बोलते हैं हम लोग, सिर्फ यहाँ एपोस्ट्रॉफी लगेगा, माने यहाँ पर आपको एस नहीं लगेगा। मगर जैसे वीनस, वीनसेस ब्यूटी, यहाँ पर एस आपको लगा सकते हैं आप। किड्सेस पोएम भी कहीं कहीं ग्रामर में आपको लगाया जाता है, कोई कोई नहीं भी लगाता है किड्स ये सोच करके, लेकिन नहीं, प्लुरल जो होता है एस उसमें नहीं लगेगा आपको। जैसे गर्ल्सेस हॉस्टल, हॉस्टल, ये गर्ल्स क्या है, गर्ल्स में एपोस्ट्रॉफी नहीं लगेगा, गर्ल्स, गर्ल्स हॉस्टल है ना, बॉयज हॉस्टल, इस तरह। अब देखिए जैसे डिकेंस नॉवेल, तो डिकेंस है, ये कोई प्लुरल नहीं है, तो यहाँ पर आपको लगा सकते हैं आप, यहाँ एस प्लुरल नहीं है इसलिए। अब देखिए जैसे आई एम गोइंग टू राम्स, ऐसे देकर भी आप छोड़ सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू राम्स क्या, आई एम गोइंग टू राम्स हाउस, या आई एम गोइंग टू राम्स शॉप, या कहीं भी कोई भी चीज़ उसका हो सकता है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं, तो राम्स दे करके पर्टिकुलर यहाँ छोड़ देते हैं, तो राम के घर या कुछ इस तरह प्लेस, तो इस तरह प्लेस में भी आपको ऐसा लगाते हैं। जैसे इंडियाज़ प्रॉब्लम, इंडियाज़ कल्चर, इंडियाज़ यूनिटी, इंडियाज़ प्रॉब्लम्स, इस तरह से आपको जो है प्लेस में भी आपको एपोस्ट्रॉफी लगता है। तो इस तरह से ये पॉजेसिव केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन में, तो आप ये ज़रूर याद रखिए। और ये एक्विजेटिव केस जो ऑब्जेक्ट के बाद हर समय जो है नाउन और प्रोनाउन क्या जो आता है, वो हर समय आपको क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ये बार बार याद रखिएगा। और इसमें ये भी आप याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव केस में आता है। और यहाँ पर और भी एक चीज़ है, देखिए और एक केस है जिसको हम लोग बोलते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस मतलब किसी को बुला रहे हैं आप, जो व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू कॉल और गेट द अटेंशन ऑफ ए पर्सन और पर्सन्स, आप अटेंशन पाने के लिए किसी को बुला रहे हैं, राम कम हियर, या मान लीजिए किसी को आप बुला रहे हैं तो श्याम कम हियर, तो ये जो वर्ड है, अब देखिए श्याम कम हियर, ये वोकेटिव केस में है श्याम, इसका मतलब है जो कम हियर श्याम, ऐसे भी आप बोल सकते हैं कम हियर श्याम। अब देखिए ये श्याम क्या है, यहाँ पर श्याम क्या है, कॉमा देना पड़ेगा आपको वोकेटिव केस। तो ये क्या है आपको एक, ये जो है ये केस में, किस केस में है, यहाँ पर ये नहीं है कि श्याम सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ यू आपको सब्जेक्ट है। हम लोग जानते हैं जैसे श्याम यू कम हियर ऐसे है, तो श्याम यहाँ सब्जेक्ट नहीं, तब तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, श्याम कम हियर ये तो गलत सेंटेंस है, तो क्या होगा, श्याम कम्स हियर, श्याम यहाँ आता है, वो दूसरा सेंटेंस हो गया, उसको हटाकर हम लोग लिखने से ये गलत हो जाएगा। यदि कॉमा हटा देते हैं तो ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। ये कॉमा का बड़ा मूल्य है, ये वोकेटिव केस में है, ये दिखाता है कॉमा, ये याद रखिएगा। इस श्याम जो है यहाँ पर क्या है आपको वोकेटिव केस में है, तो यहाँ श्याम सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ यू सब्जेक्ट है, यू कम हियर। तो इस तरह हम लोग इसको, ये वोकेटिव केस में होता है। तो पॉजेसिव केस बनाने का नियम भी हम लोग जाने। और ये ऑब्जेक्टिव केस याद रखिएगा, जब वर्ब के पहले तो आपको क्या है, सब्जेक्टिव केस, कर्ता के रूप में, एजेंट के रूप में काम करता है, इसीलिए हम लोग वॉइस चेंज में क्या करते हैं, उसको पीछे लाते हैं, एजेंट बन जाता है दूसरा जो है जो ऑब्जेक्ट। और यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में जब रहता है आपको, तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का काम करता है वो, तो वर्ब के बाद आता है। और एक्विजेटिव केस मैंने प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद हर समय, इसीलिए देखिए इतना सारा जो आपको एरर बनता है, ज़्यादातर आपको जो है जैसे ईच ऑफ द बॉयज़, तो ईच ऑफ द बॉयज़, ऑफ द बॉयज़ तो वो प्रीपोजिशन का है, द बॉय, ईच ऑफ द बॉयज़ आर, ये नहीं होगा,
ईच ऑफ द बॉयज़ इज, क्या है कि ईच के लिए आपको लगेगा ना, क्या है कि ऑफ द बॉयज़ वो तो प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट हुआ, वहाँ द बॉयज़ का आर से लेना देना कुछ नहीं है, ईच से लेना देना है, तो ईच इज। तो इस तरह से आपको ये नियम हर समय आपको जो है एरर में बहुत सारे ये पूछा जाता है। जब आप उसको अलग करने लगिएगा तो प्रीपोजिशन लगा हुआ जितना भी है उसको आप ऑब्जेक्ट समझते जाइए, तो सब्जेक्ट आपको निकल जाएगा पूरे सेंटेंस में। तो इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग ये चारों केस को देखें, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में एक्यूजेटिव भी है, और पजेसिव और वोकेटिव केस।